गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैं प्रयास करूंगा मध्यम श्रेणी में घुसने का। और एक बात साथ कहना चाहूंगा, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं ऊपर से नीचे की तरफ चलूंगा, उसके पीछे मेरा उद्देश्य था और उद्देश्य यह था मेरी उत्तम श्रेणी, मेरे उत्तम विचार मेरी मूढ़ता को खत्म करें, मेरी ही मूढ़ता को खत्म करें। यह मेरा उद्देश्य था। अच्छाई ऊपर से उतरती है, परंतु साथ साथ वो आपके जीवन में भी उतर जाए, सक्रिय हो जाए, सक्रिय हो जाए। यहां बहुत अच्छे से एक बात को समझने की जरूरत है। मकड़ी जाला बुनती है, पर उसमें से निकलने का रास्ता भी उसे पता होता है। और जो जाला है उसको निगलने की भी उसके अंदर गुणवत्ता है, परंतु एक लालच लगा रहता है, कमा के नहीं खाना, दूसरे को फंसाना है, अपनी मेहनत नहीं करनी, दूसरे की जिंदगी को नष्ट करना है, उसको खाना है। रेशम का कीड़ा अपनी लार को अपने ऊपर खोल के रूप में बुनता है, और एक डर के कारण कि मैं सुरक्षित रहूं, वो उसके मुंह को भी बंद कर देता है। जबकि उसको कुतरने की उसमें क्षमता है, अपने जाल को निगलने की नहीं है, कुतरने की क्षमता है। परंतु उस डर के कारण जीवन की आशा में वो उसको कुतरता नहीं है, और यहां तक भी नहीं कुतरता कि उसकी मौत आ जाती है, और उसी जाल में, अपने द्वारा बनाए गए उस जाल में वो खुद फंसा रहता है। सब चीज उसके अंदर है, सारी गुणवत्ताएं उसके अंदर हैं, पर वो उनको तोड़ नहीं पाता, उन बंधनों को तोड़ नहीं पाता।
मध्यम श्रेणी के साधक वो हैं जिनमें श्रद्धा भी है, जिनमें विवेक भी है, परंतु रेशम के कीड़े की तरह से वो अपनी जिंदगी को जीते रहते हैं। वो उस आवरण को हटा नहीं पाते। और ना हटा पाने के कारण उसी में फंसे रहते हैं। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आप में विवेक नहीं है? अपना अच्छा बुरा नहीं जानते? तुम्हारी मां कह रही है जानते हैं। कह रही है प्रलोभन के कारण, सुख के कारण, स्वार्थ के कारण हम उन्हीं में फंसे रहते हैं। हां शकुंतला, अब मुझे बताओ विवेक किसको कहते हैं? विवेक किसको कहते हैं? ये जो अभी तुम्हारी मां ने कहा कि हम प्रलोभन में फंसे रहते हैं, क्या विवेक से आप ये नहीं जानते जब कर्मों के परिणामों को भोगते हो तो क्या तब ये समझ नहीं आता है कि ये मेरी ही तो कमजोरी है? जी योगेश, यही बात है। मैं बाबा राम तिवारी लाइन पे है, संजय भी लाइन पे है। गांव में आप गाय भैंस तो आज भी पालते हैं, पहले बैल भी पालते थे। बैल जहां पर पैर रखता है क्या उसको कांटा दिखाई देता है? क्या उसको कोई और दिक्कत जो उसके पैर में चुभ जाए वो दिखाई देती है? तुम्हारी मां कह रही है नहीं दिखती। तो अब तुम ही निर्णय करो, वो उसकी कौन सी अवस्था है जो है, जिस पर वो अपने पैर को रख रहा है? और उसे ये नहीं दिख रहा तो तेरा पैर घायल होगा। तुम्हारी मां कह रही है ज्ञान ना होने के कारण मूढ़ अवस्था में है। मूढ़ अवस्था में है। एक बात तो आप निश्चित रूप से मानते होंगे, निश्चित रूप से कह रहा हूं, संसार में कर्म फल की व्यवस्था है। संसार में कर्म फल की व्यवस्था है। अब बताइए, मैं सवाल कर रहा हूं, क्या डॉक्टर बीमार नहीं होते? क्या राम भगवान हो करके
वन में क्यों गए? राजा भी थे तो वन में क्यों गए? ऋषि वशिष्ठ जैसे उनके गुरु थे, फिर इतनी मुसीबतों में क्यों फंसे? मैंने अभी तुमसे पूछा, क्या डॉक्टर बीमार नहीं होता? जो इसका ज्ञाता है, जो इसको जानता है, जो बीमारी की गति को भी जानता है, फिर वो बीमार क्यों होता है? योगेश, एक बात बता रहा हूं, हम समय का रोना रोते रहते हैं। हम समय का रोना रोते रहते हैं, और जो समय का रोना रोता है वो मूड है। वो मूड है। जो समय का रोना रोता है वो मूड है। गलत काम के लिए तो समय नहीं देखते। जी शकुंतला, क्या नहीं है आपके साथ जुड़े हुए पिछले जन्मों के कर्म? मैं तो कहता हूं इस जन्म में आप ये कह सकते हैं मैंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भोग कहां से रहे हो? अब यहां मैं एक बात कहूंगा, मनुष्य का जीवन उस अवस्था तक जाने के लिए है जिसको परम अवस्था कहते हैं। एक बात तो आपको समझ आई होगी, आप लिख भी रहे हैं। सुदेश लिख रही है, कर्म फल भोगना ही पड़ता है। तो फिर बुरा क्यों मानते हो? बुरा क्यों मानते हो? तुम्हारी मां को जब किडनी की प्रॉब्लम हुई थी, हमने बड़ा प्रयास किया बचने का, आज तक भी कर रहे हैं, किसी तरह से इससे बाहर निकलें। परंतु जब तक अपने कर्म को भोगेंगे नहीं, तब तक छुटकारा नहीं मिलेगा। छुटकारा नहीं मिलेगा। कर्म को भोगना ही होगा। मैंने अभी बैल की बात कही थी, उसमें कोई विकार नहीं होता है। संस्कार जन्य जो उनके गुण हैं, केवल वो ही काम करते हैं। जानवरों को भी अपनी मौत का पता उस समय लग जाता है जब कोई कसाई उन्हें मारने के लिए ले जाता है। उस समय उनको पता लग जाता है। मरने के लिए कोई अपने पैरों चल करके नहीं जाता है, खिचड़ करके जाता है। अगर जीवन के शुरुआत से ही, जैसे मैंने अभी कहा था कि बहुत से व्यक्ति समय का रोना रोते रहते हैं, कैसे समय निकल गया, कैसे समय निकल गया, कैसे समय निकल गया।
भगवान ने सभी अवस्थाओं में समय की गति को समान, सबके लिए समय एक, सबके लिए समय एक, परंतु कुछ अपने समय को सही जगह पर लगाते रहते हैं और जिंदगी भर समय के अनुसार चलते रहते हैं। सुदेश बेटी, हमारे विवेक की परख उतनी अच्छी नहीं है। प्रलोभन में आकर, कर्म के जाल में फंस के, मजबूरीवश आदमी को कुछ कर्म करने ही पड़ जाते हैं। जबकि उसके पास विवेक है, परंतु कई बार परिस्थिति इतनी हावी होती है कि आदमी को कर्म करने के लिए मजबूर करती है। आदमी में इतना मादा नहीं है कि वो परिस्थिति के वेग को रोक पाए। और आप अंदर से देखेंगे, व्यक्ति की किम कर्तव्य मूढ़ स्थिति बनी रहती है। वो कर्मों के भोगों को भोगता रहता है, रोता रहता है, पछताता रहता है। परंतु जो हिम्मत उसके अंदर है, जो साहस उसके अंदर है, जो उत्साह उसके अंदर है, उसको जगा नहीं पाता है। इसको कहते हैं परिस्थितियों से लड़ना। इसको कहते हैं परिस्थितियों से लड़ना। अगर आपका श्रद्धा, भाव, विवेक की शक्ति समुन्नत नहीं है आपके पास, परंतु समुन्नत नहीं है, ऐसे साधक अपने जीवन में परिस्थितियों के कारण उलझे रहते हैं। मुझे जो लगता है, सब कुछ काल के अधीन है। जो हमारे सामने चल रहा है वो ही हमारा प्रारब्ध है। जो अपने विवेक बुद्धि से जान करके, इसको कर्म की गति को जान करके अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, वो ये रोना नहीं रोता, पता नहीं कौन से जन्म के कर्मों को भोग रहा हूं। और उसका विवेक इस कर्म फल की व्यवस्था के कारण अपने प्रारब्धों को भोगने के लिए ललायित रहता है। वो कहता है, मुझे जिंदगी का कोई सुख नहीं चाहिए, बस मुझे अपने प्रारब्धों को भोगना है।
जबरदस्ती के कष्ट अपने ऊपर नहीं लेता, परंतु जो समय देता है उसे स्वीकार करता है। ऐसे साधक साधना परायण होकर के साधना पथ पर अविचल गति करने लग जाते हैं। उनके जीवन में फिर कोई विराम नहीं होता है। रात दिन केवल एक ही लगन उनके अंदर होती है कि इस जन्म को पाकर के मुझे अपने कर्मों को भोगना है। दो तीन बार मैं कह चुका हूं, जो व्यक्ति समय का रोना रोते हैं, मैंने बताया था मूढ़ावस्था क्या है, जिसमें निष्क्रियता यानी कि कर्म करने की इच्छा ना हो, कर्म का करने का समय भी आए तो आलसी हो, सुख की और नींद में जिसका रुचि हो, सुख में और नींद में जिसकी रुचि हो, यह उसकी पहचान है मूढ़ अवस्था की। वो मूढ़ है। इसलिए अपना मूल्यांकन करिए और मूल्यांकन करके मूढ़ से चैतन्य अवस्था की तरफ जाएं। मूढ़ से चैतन्य अवस्था की तरफ जाने का जो प्रमाण है वो केवल एक ही है। ऐसा व्यक्ति किसी भी अवसर को छोड़ता नहीं है। वो कोई बहाना उसकी जीवन में नहीं होता। अगर रुकावट भी है तो कोई रुकावट उसको रोक नहीं पाती। वो अपने कर्म को करता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को महत्व नहीं देता है, अपने कर्म को महत्व देता है। ऐसा व्यक्ति अपने और पराये के भेद में भी नहीं फंसता है। यहां मैं एक बात कह देना चाहूंगा, संबंध के कारण जो आपके साथ जुड़ गए उन्हें आप अपना मानते हैं, परंतु जिनको आप अपना नहीं मानते हैं, परिस्थिति अगर उसी घर में जन्म लेकर चले जाते तो आज जिनको आप अपने कहते हैं वो अपने नहीं होते। जो विवेकवान व्यक्ति होते हैं, जब उनका सद्गुण जगता है तो वो किसी को गैर नहीं मानते हैं। जिसके अंदर से एक भाव जगने लगा, कल मैं शकुंतला को एक बात बोल रहा था, जो अनजान व्यक्ति किसी के संपर्क में आता है तो व्यक्ति ये जानने की कोशिश करता है इसकी हैसियत क्या है, ये है क्या, मेरे किस काम आ सकता है। परंतु मैंने उनको ये समझाया था, शकुंतला है लाइन पर, नई नई परिस्थिति, नए नए कर्म उदय होते रहते हैं। जब अंदर से आदमी तत्पर होकर के ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं,
वहां किसी स्वार्थ और लेने की बात मन में ना आए। केवल एक ही चीज आए, मैं आपका क्या भला कर सकता हूं। याद रखना, स्वार्थी होने के कारण व्यक्ति अपने हित के चक्कर में किसी भी कर्म को करने के लिए उसके परिणाम पर ध्यान देता है। ईश्वर तो ईश्वर है, उसने इस संसार को कर्म फल पर ही टिकाया है। एक साथ सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक बात कहा था, जीवन बनावटी नहीं है, दिखावटी नहीं है, काल्पनिक नहीं है, यथार्थ पर टिका है। यथार्थ पर टिका होने के कारण कुछ क्या कहिए मूढ़ावस्था में जो व्यक्ति होता है वो अपने प्रारब्धों को बढ़ाता हुआ चला जाता है। बेटा योगेश, जो बात बोल रहा हूं उसे जरा अंदर से सुन के देखिए। चारों तरफ दृष्टि उठाइए, अहम भाव से ऊंचे उठिए, फिर सबके कर्मों पर दृष्टि दौड़ाएं। भोगी भोगने में लगा है, रोगी रोग में लगा है, कपटी कपट में लगा है, धोखेबाज धोखा देने में लगा है। उसकी सोच हर वक्त वही काम करती रहती है। परंतु साधु संत भी इस दुनिया में है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया है। यही समय है, आप अपनी मुक्ति के लिए उस रास्ते को ढूंढ रहे हैं जिस पर आप मुक्त हो सकते हैं। इसी समय कोई सन्यासी भगवान को बटोर रहा होगा और इसी समय एक गुबरीला अपने लिए गोबर के गोल गोल गोले बना रहा होगा और इसी समय सांप अपने लिए जहर इकट्ठा कर रहा होगा और इसी समय पेड़ पौधे अपने गुणों को बढ़ा करके फल पैदा कर रहे होंगे। देखिए ना, जितने भी फल पेड़ हैं वो अपने फलों को मीठे से मीठा बनाते हैं जिससे उनकी गुणवत्ता परखी जाती है। वो अपना कड़वा फल नहीं देते किसी को। सबको अपनी अच्छाइयों को, अच्छी से अच्छी, अच्छी से भी अच्छी अच्छाइयों को देते हैं। साधक साधना परायण यदि होना चाहते हैं तो कर्म की गति को पहचाने। जितने पेड़ पौधे और वनस्पति हैं उनको धरती प्रभावित करती है, धरती के गुण प्रभावित करते हैं, परंतु जलवायु भी उनको
प्रभावित करती है। एक व्यक्ति पहाड़ों पर माइनस के टेम्परेचर में रहता है, अगर उसे दिल्ली बुला लें, सर्दी के दिन है, दिल्ली बुला लें, तो उसकी प्रकृति वहां के अनुसार ढली हुई है। माइनस डिग्री में वो अपने जीवन को जीता है, उसकी क्षमताएं उसी रूप में काम कर रही हैं। अगर दिल्ली में वो आ गया तो उसको गर्मी लगेगी, ठंड में भी उसको गर्मी लगेगी, क्योंकि उसकी बॉडी तो रम गई माइनस टेम्परेचर में। मुझे नहीं पता, परंतु अब भी 20-20 के आसपास तो टेम्परेचर रहता ही होगा, तो उसे यहां का वातावरण गर्म दिखाई देगा। बेटा, मैंने शब्द बोला है वातावरण। उसको तो जलवायु कहते हैं। अभी मैं बाबा राम को फोन करूं जो यहां से 700 किलोमीटर दूर है, और ये पूछूं बाबा राम वहां का मौसम कैसा है, तो बाबा राम फोन करके कहेगा यहां तो ठंड लग रही है, रजाई निकाल ली गई है। परंतु यहीं मैं योगेश को फोन करूं तो योगेश कहेगा ठंड तो है पर उतनी नहीं है कि रजाई की जरूरत अभी नहीं है, अभी तो हल्के कंबल वगैरह या चद्दर में ही गुजारा हो जाता है। यह है मौसम। बाबा राम कह सकता है यहां तो बरसात हो रही है, योगेश कहेगा यहां तो धूप निकल रही है। परिवर्तन की बात मैं आपसे कर रहा हूं। हरेक की अपनी दुनिया है, हरेक का अपना जीवन है, हरेक की अपनी स्थिति और परिस्थिति है। हर चीज हर मौसम में नहीं होती है। जलवायु भी उसे प्रभावित करती है। आप जानते हैं जलवायु क्या है? जलवायु किसको कहते हैं? जब वायु के अंदर जल आकर के मिल जाए, उन दोनों के मिलने से जलवायु बनती है। और उसके प्रभाव को जानने के लिए सूर्य का तेज उसके अंदर समाता रहता है। 20, 25, 30 वर्षों का एक्सपीरियंस इकट्ठा करके उसका एवरेज निकाला जाता है, और तब कहा जाता है यहां की जलवायु तो ऐसी है। कल मैं एक बच्चे को समझा रहा था, वो यूपीएससी पास होना चाहता है। मैंने उससे कहा जो अपने आप को ब्रिलियंट समझता होगा वो ही इस एग्जाम को देगा, अर्थात इम्तिहान देने वाले सभी एक से एक धुरंधर होंगे। अगर तू उनमें अव्वल आना चाहता है, उसको पास करना चाहता है, तो उसके लिए अपने स्तर को उठा करके उतना ऊंचा करना पड़ेगा, अपनी सोच को उतना ऊंचा करना पड़ेगा कि उन सबसे आप ऊपर चले जाएं।
और मैंने उस बच्चे को एक बात केवल कही है, अपनी जिंदगी में दो काम नहीं करना, एक फोन और एक मित्र। एक फोन और एक मित्र, ये दो मत बनाना, ये दो मत बनाना। सच को ये देखिए, क्या जिनको वो मित्र बनाया हुआ है, क्या उनका स्तर इतना ऊंचा है कि जो यूपीएससी को पार कर जाए? उन मित्रों का और फोन का प्रभाव उसकी प्रकृति को प्रभावित करेगा। दोबारा बोल रहा हूं, ये दो चीजें और इन दोनों का प्रभाव हमारी सोच पर जाकर के पड़ता है। चिंतन सतत, चिंतन को सतत अगर ऊपर उठाना, देखिए, एक को कहूंगा पथ, एक को कहूंगा कुपथ, एक को कहूंगा सतपथ और एक को कहूंगा आत्मपथ, आत्मपथ। अब कौन सा चुनना पड़ेगा? अगर उत्तीर्ण होना है, इतनी बड़ी परीक्षा को पास करना है, तो कौन सा पथ अपनाना पड़ेगा? उसको कहते हैं आत्मपथ, जहां पर सब कुछ आपके नियंत्रण में आ जाए। पर हमें उस पर अविराम चलना पड़ेगा, चाहे कितनी ही मुसीबतें क्यों नहीं है। जी, आत्मपथ। देखो शकुंतला, अगर हम आत्मपथ पर चलते हैं, सतपथ नहीं कहा है मैंने, आत्मपथ पर चलते हैं। सत में तो हम गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमको भटका सकती हैं। जो आत्म पथ पर चलेगा, वो ईश्वर शरणागति होगा, ईश्वर की शरणागति होगा और उसकी प्रवृत्ति ईश्वर में अनुरक्ति के रूप में ढल जाएगी। हाँ बेटा, ललिता तेरी बात का जवाब दे रहा हूं। परिस्थिति हर किसी के साथ लगी है, परंतु जीने वाला अपने जीवन को किस आधार पर जी रहा है, उसकी सोच क्या है, उसकी सोच क्या है, यही मैं कहना चाहता हूं। अपने विवेक से उसका निर्धारण करेगा। आपका लक्ष्य क्या है? आत्मकल्याण, आत्मकल्याण, और आत्मकल्याण होगा आत्मा के प्रभाव से। रीता सुन लेना,
आत्म कल्याण होगा आत्मा के प्रभाव से, स्वभाव से। अटूट भक्ति, ईश्वर प्राणिधान, अटूट भक्ति, भक्ति ज्ञान और कर्म का योग, जैसे जल और वायु का योग, जलवायु, वो आपकी सहायक बने। जलवायु के अंदर प्रवेश होता है सूर्य के तेज का, अग्नि का, जो उसको सक्रिय करता है, जलवायु को सक्रिय करता है। जी योगेश, ईश्वर प्राणिधान का मतलब है कि आपकी चेतना की गति ईश्वर की तरफ हो जाए। जी सुदेश, अब रीता बात समझ आई? आज का समय अब आगे मंजूरी नहीं दे रहा, इसलिए कल भी इस मध्यम गति को ही बताएंगे। सबको सूचित कर देना, रविवार को मैं जो आप लोगों के पास आऊंगा, जो किसी भी अवस्था में है, मैं उससे ऊपर उठने की बात समझाऊंगा। कोई मनाही नहीं है, ज्ञान जहां से मिले, जैसे मिले, उसको अर्जित करें। परंतु इसमें केवल एक बात देखें, मिलेगा तब आपको देने वाले का स्तर क्या है, नीयत क्या है। बेटा मन से लगा लेना मेरी इस बात को। देने वाले का स्तर क्या है, उसकी मनसा क्या है, उसकी नीयत क्या है। अगर देने की है तो मिलेगा, आपकी लेने की और उसकी देने की तो मिलेगा। इसी को ईश्वर प्राणिधान कहा है। जब आप उसको लेने के लिए उसके अधीन हो जाते हैं तभी मिलता है। फिर देने और लेने वाले का संबंध बनता है। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। रीता आप कह रही हैं
कि गुरुदेव तो सदा हमें देते रहते हैं, परंतु यहां पर एक बात जानना, पता लगाना बहुत जरूरी है। लेने वाले की नीयत कैसी है और देने वाले की नीयत कैसी है। अगर उनमें समानता होती है, जिस स्तर के भी हैं, लेने और देने वाले जिस स्तर के भी हैं, उसी स्तर से उनका आदान प्रदान होगा। बेटा, जिस बर्तन में शराब रखी जाती है, अगर उस बर्तन को धो करके उसमें गंगाजल रख दें तो देखने वाला उस गंगाजल को भी मदिरा बताता है। वो पात्र के कारण, क्योंकि वो शराब का पात्र है, जबकि उसमें शराब को तो धो दिया गया है। उससे भाव झलकता है। बेटा, कब से शुरू करोगे सुदेश? पोल खुलती है, आप करके देखो, आप करके देखो, परंतु तेरी मेरी मत करना। मैं कैसी हूं और तुम कैसे हो, मेरा गुरु कैसा है, इसी बारे में केवल चर्चा करिए। निचोड़ सामने आ जाएगा। हाँ बेटा, कल बताऊंगा इस बात को और बताऊंगा। आज की बात को समय बहुत ज्यादा हो गया है, 50 ही होने जा रहे हैं, 47 हो चुके हैं। आज की बात को यहीं रोकता हूं, अब तो रुकना पड़ता है। योगेश, कल बताऊंगा बेटा, आज की बात संपन्न।